लड़की का उन्हें औकात से ज़्यादा मुयस्सर आ जाना। लड़कियां उन्हें अपना मुकम्मल कंट्रोल दे देती हैं, अपना मुकम्मल इख्तियार दे देती हैं। वो अपने आप को डिस्टर्ब कर बैठती हैं, वक्त से पहले वो मुयस्सर आ जाती हैं। लड़की की बहुत बड़ी तवक्कुआत होती हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं उस रिश्ते को लेकर। एक सवाल ये पूछा गया कि सर लड़के शादी से क्यों भाग जाते हैं, यानी वो ताल्लुक बनाते हैं लेकिन शादी से भाग जाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चंद एक वजूहात पर हम बात कर लेते हैं और फिर उसमें से आप अपनी वजह तलाश कर लीजिए और लड़के अपनी वजह तलाश कर लें। पहली और बुनियादी वजह होती है लड़की का उन्हें औकात से ज़्यादा मुयस्सर आ जाना। यानी उनकी औकात से ज़्यादा जब उन्हें लड़की मुयस्सर आ जाती है या ज़्यादा उनके साथ ताल्लुक़ बना लेती है तो उन्हें ये लगता है कि बस अब तो ये डिपेंडेंट है मुझ पर, अब ये कहाँ जाएगी, और उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ये पहली और बुनियादी रीज़न हो सकती है। हो सकता है लड़के इस बात से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें ये लगे कि ये क्या अजीब सी बात और बकवास बात है, ये तो हम पर इल्ज़ाम वाली बात है, लेकिन ये ऐसा ही है। और बाज़ मामलों में लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है या लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं तो सामने वाला फिर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि लड़के क्यों छोड़ जाते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं। पहली और बुनियादी वजह ये होती है कि लड़कियाँ उन्हें अपना मुकम्मल कंट्रोल दे देती हैं, अपना मुकम्मल इख्तियार दे देती हैं। अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया, अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अपनी पसंद नापसंद बता दी, ताल्लुक़ में आ गए और ऐसे ताल्लुक़ में आने के बाद अपनी चीज़ों को ख़राब कर लिया। चीज़ों को ख़राब करने से यहाँ पर मुराद क्या है? चीज़ों को यहाँ पर ख़राब करने से मुराद है कि वो अपने आप को डिस्टर्ब कर बैठती हैं और डिस्टर्ब हर हवाले से कर बैठती हैं। वो रिलाय करने लग जाती हैं, उनकी हंसी खुशी गमी सब कुछ उस लड़के पर डिपेंड करता है और फिर वो सामने वाला इसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने पर मजबूर करता है, क्योंकि औरत और मर्द के दरमियान कोई तीसरा ताल्लुक़ तो हो नहीं सकता। यानी दोस्ती की इब्तिदा होती है या इसके अलावा कहा जाता है बहन भाई हैं, और इससे हटकर तो कोई और बात होती नहीं है। लेकिन ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो होता है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में बदल जाता है। जब इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है उसके बाद ये आदतन एक ताल्लुक़ को लेकर चलते हैं और लड़का फिर आगे भागता है, लड़की फिर पीछे भाग रही होती है। ये एक मेन रीज़न बनती है कि वक्त से पहले वो मुयस्सर आ जाती हैं। दूसरी रीज़न वो बरादरी का, घर का और पेरेंट्स का नाम मानना और पेरेंट्स का जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना, ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन लड़का अगर इस रीज़न को दूर करना चाहे तो 90%, 80%, 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो दूर कर लेता है या इस रीज़न को ठीक कर लेता है। तीसरी रीज़न इस सब में जो बड़ी रीज़न आती है वो ये कि लड़का इस काबिल नहीं होता कि वो उस औरत को या उस लड़की को संभाल सके और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। माली तौर पर वो इतना मुस्तहकम नहीं होता, और जब माली तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं होता उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता। और लड़की के घर वाले जो होते हैं वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि लड़कियों की शादियों में जल्दी की जाती है, लड़कों की शादी में बाज़ दफ़ा ताख़ीर की जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, और लड़के अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर या फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे होते। अगर वो मेहनत करने लग जाएं और स्टडीज़ भी अगर कर रहे हों तो अपनी स्टडीज़ के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में भी वो अगर मेहनत करने लग जाएँ तो वो 2-3 सालों में इस काबिल हो जाते हैं कि वो एक घर को चला सकें, शादी कर सकें और अपने मामलात को लेकर चल सकें। एक और जो चौथी बड़ी रीज़न है वो ये कि लड़की की बहुत बड़ी तवक्कुआत होती हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं उस रिश्ते को लेकर, और लड़के को पता होता है कि वो इस रिश्ते में इन तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सकता और इसी वजह से वो इस पूरे सिनेरियो से पीछे हट जाता है या भाग जाता है। रीज़न्स और भी हैं लेकिन उन रीज़न्स पर बात करते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। आपके नज़दीक लड़कों के भाग जाने की क्या वजह है उस पर लाजमी लिखिए। लेकिन कई ऐसे केसेस थे जिसमें लड़के भागना चाह रहे थे तो लड़कों को नहीं भागने दिया गया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ख़ातीन अपने ज़हनों दिल को अलाइन करें, पहले समझें और सोचें कि क्या इस शख्स के साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, जो अभी भाग रहा है कल भी तो वो आपसे भाग सकता है, तो क्या फिर उसको अपने साथ बांध कर रखना लाजमी है? अगर तो बांध कर रखना लाजमी है तो फिर बांध कर साथ रख देंगे, लेकिन उसके लिए आपका ज़हन दिल, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसका ठीक होना ज़रूरी है। और वो पहले ठीक करेंगे, उसके बाद ताल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे या ऐसे किसी मामले में पड़ेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।